हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी MOEITY के एक नए डिसीजन के बारे में दोस्तों, जिसमें इससे पहले इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया था और अभी अभी 118 जो मोबाइल ऐप्स हैं चाइनीज़, उन्हें भी बैन करने की नोटिफिकेशन जो है वो दे दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। और इसमें आपको पबजी मोबाइल ऐप भी देखने के लिए मिलेगा। बेडू, टेंसेंट और साउमी के जो ऐप्स हैं उनको जो है इसके अंदर टारगेट किया गया है। तो मेजरली सभी चाइनीज़ ऐप्स हैं दोस्तों। तो 59 पहले बैन किए जा सकते हैं और 118 जो हैं वो अभी ऐप बैन किए जा रहे हैं दोस्तों। हमने एक को यहाँ देखिए आप, इकोनॉमिक टाइम्स की पहले भी एक रिपोर्ट थी कि जो है 275 ऐप्स की एक लिस्ट जो है वो तैयार की जा रही है जिसको बैन किया जा सकता है डाटा सिक्योरिटी के ऊपर। तो आज जो लिस्ट आई है दोस्तों, ये इसी का एक नतीजा है। इसमें पबजी इंक्लूडेड है दोस्तों। इसका एक जो रीज़न है वो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर टेंशन जो है इंडिया चाइना वो भी है, और उसके साथ में इसके और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। चलिए पहले देख देते हैं कि आज की जो खबर है वो क्या है। इन व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल दे आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ विच इज प्रिजुडिशियल टू सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो मेजरली जो रीज़न बनाया गया दोस्तों, पहला रीज़न वो ये बनाया गया है कि भारत की जो अखंडता है उसके ऊपर ये खतरा है। भारत की जो अखंडता है, जो सोवर्जिनिटी है, उसके ऊपर ये खतरा है दोस्तों। ये ऐप्स इस वजह से इनको बैन किया गया है। तो इनको 69A जो है आईटी एक्ट का, उसके अंदर इनको बंद किया गया है। और जिसके अंदर अगर 69A के अंदर कोई ऐप बैन होता है तो उसका रीज़न ये होता है कि वो भारत की अखंडता जो है, जो उसके ऊपर खतरा होता है। जिन ऐपों से भारत की एकता को जिनसे खतरा होता है या भारत की संप्रभुता को जिन ऐप से खतरा होता है, उन ऐप को इस एक्ट के अंदर बैन किया जा सकता है या उन वेबसाइट्स को इस एक्ट के अंदर बैन किया जा सकता है। तो इसी का इस्तेमाल सरकार ने किया है और ये जो नई लिस्ट जारी की है, इसके सारे ऐप्स को आर्टिकल एक्ट 69A, आईटी एक्ट 69A के अंदर बंद किया गया है। भारत की एकता, अखंडता और हमारी जो संप्रभुता है उसको खतरा जो है इन 118 ऐप से है दोस्तों। चलिए, तो अगर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की बात की जाए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हैं, इन सब ने क्या कहा है कि जो ये सारे मोबाइल ऐप्स हैं इनको बंद किया जाना चाहिए, इनको बैन किया जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशंस थी, किसकी थी? साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलिए बात की जाए तो इन्होंने जो है वो अपने कंप्लेंट्स को देखा, अलग अलग चीज़ें इन्होंने देखी और उसके बाद ये किया कि जो डाटा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो प्राइवेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को सॉल्व करते हुए ये ऐप्स को जो है वो बैन किया है दोस्तों। अलग अलग ऐप्स इसके अंदर हैं, तो इनको भारत की संप्रभुता और एकता, अखंडता पर खतरा, इस रीज़न के अंतर्गत बंद किया गया है। तो चलिए फुल लिस्ट अगर हम देखें, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। इन ऐप्स को बंद करने का सबसे बड़ा रीज़न जो दिया गया है 69A, एक बड़ा रीज़न है कि भारत की एकता, अखंडता को खतरा है। जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों वो है इंडिया चाइना क्लैश। तो भारत चाइना विवाद जो है वो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। एक तीसरा रीज़न भी दोस्तों एक है कि जब इंडिया में लॉकडाउन आया, आपने भी देखा -23% के अप्रोक्स जीडीपी जो गई, उससे क्या पता चलता है? इससे एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई और इससे ये आइडिया आया कि जो ये ओवरऑल दिक्कत इंडिया के अंदर आई, हमारी जीडीपी में डिक्रीज़ देखने के लिए मिला, हमारा जो उत्पादन सेक्टर है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो गिर गया। इसका रीज़न क्या रहा? इसका रीज़न ये रहा दोस्तों कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंड करते थे। तो अब इंडिया ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश की है। रिसेंटली आपने देखा था कि ऐप के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी इनवाइट किए थे गवर्नमेंट ने। तो इन सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए अगर ये ऐप बंद होते हैं तो इनकी जगह इंडियन ऐप्स को मौका मिलेगा इंडिया में खड़े होने का, इंडिया में अब बेटर कर पाने के लिए। तो इसीलिए भी ये ऐप बैन किए गए हैं। एक बार लिस्ट देख लेते हैं दोस्तों। पहला है एप्स का लॉन्च प्रोवर है, थीम, लाइव वॉलपेपर्स, सारे एप्स का आप देख सकते हैं, ये कुछ हैं। सिक्योरिटी, टर्बो क्लीनर, फ्लैशलाइट, ये सारे के सारे हैं। उसके बाद कट आउट एंड फोटो बैकग्राउंड एडिटर है। बेडू के जो ऐप है मैंने आपको बताया था। फेस यू, शेयर सेव बाई साउमी और कैम कार्ड, ये बंद किए गए हैं। कैम कार्ड बिजनेस, कैम कार्ड फॉर सेल्स फोर्स, कैम OCR है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़ी लिस्ट है, आप चाहे तो पॉज करके इसको देख सकते हैं आराम से। इस लिस्ट को आप पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप 32 नंबर और 33 नंबर पे देखेंगे, आपको दिखेगा पबजी मोबाइल नॉर्डिक मैक लिविक और पबजी मोबाइल लाइट, ये दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड है। डार्क टैंक्स है दोस्तों,
और उसके साथ में हाइड ऐप लॉक लाइट है, ड्यूअल स्पेस है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए स्मार्ट ऐप लॉक, मैसेज लॉक, हाइड ऐप, जो भी ऐप लॉक के थे, तो ये इंडियन इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रो अप मिलेगा दोस्तों अगर ये ऐप बैन होते हैं तो। उसके बाद आप जैक लाइव, जैक प्रो, ये है म्यूज़िक MP3 प्लेयर है। ये इंडिया को एक HD कैमरे के सेक्टर पे काफ़ी काम मिलेगा, जिस पर आज तक ब्यूटी कैम, फेस कैम, इन सभी पे चाइनीज़ ऐप्स का काफ़ी बड़ा एक इंडिया के अंदर मार्केट रहा है दोस्तों। गैलरी HD, ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र हैं। सिक्योर एक्सप्लोरर है, फास्ट प्राइवेसी एंड लाइट वेब एक्सप्लोरर है। तो काफ़ी ज़्यादा लैमोर के लव ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सभी बैन किए गए हैं। अगर आप यहाँ देखें बाइक रेसिंग, ये कुछ गेम्स हैं, लूडो, कैरम, फ्रेंड्स, तो ये नॉर्मल से ऐप हैं जिनको बैन किया गया है। और इनकी जो अपनी पॉलिसीज़ हैं ये तो बैन होंगे, इससे इंडियन मार्केट को ग्रो श्योरली मिलेगा। देखिए कैरम फ्रेंड है, लूडो ऑल स्टार है, बाइक रेसिंग है, रेंजर ऑफ ऑब्लिवियस, कैमरा है। तो ये सारे क्या करेंगे, ये यू डिक्शनरी देखिए ये बैन हो चुकी है, यू डिक्शनरी जो है बैन हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। सो देख सकते हैं मतलब एक अच्छी खासी लिस्ट गवर्नमेंट ने तैयार करते हुए इन सभी को बैन किया गया है। और इन सब से जो है काफ़ी सारा बेनिफिट इंडिया को देखने के लिए मिलेगा। ना केवल एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन इंडिया को मिलेगा और इंडियन ऐप को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक बड़ी मार्केट है ऐप्स के लिए। और ऐसे में अगर इंडियन मार्केट ग्रो अप करती है तो इंडिया की इकोनॉमी को इनसे बूस्ट मिलने वाला है दोस्तों। तो ये थी आज के सभी महत्वपूर्ण चीज़ें जिनके ऊपर हमने डिस्कशन की। आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, रिसेंट की न्यूज़ है। तो बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। बाकी लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार आप चाहें तो इस लिस्ट की जो है स्क्रीनशॉट दोस्तों वो ले सकते हैं। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।